जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम बनाना सीख लो। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम बनाना सीख लो। हारना है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। जिंदगी जीना सीख लो। आइए, आपका महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके लेकर के मैं आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। आप लोग लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए, जल्दी से रिवाइज कीजिए, कमेंट कीजिए। इस पे मुझे उम्मीद है कि आप लोग 60 कम से कम 60 लाइक पूराइएगा, ठीक ना। दोस्तों के ग्रुप में भी भेज दीजिएगा। आइए देखते हैं आज का क्या है, और चुटकी में याद कराने वाला। अब आइए सबसे पहले देखते हैं, कहता हर्यक वंश का तीसरा शासक उदयन पाटलिपुत्र को स्थापना की। मतलब हर्यक वंश का तीसरा शासक उदयन पाटलिपुत्र को स्थापना की। पाटलिपुत्र को स्थापना की। अब आइए देखते हैं, ये पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन नदी के द्वार पर जो है ना, उदयन ने इसको स्थापना किया और अपना राजधानी बनाया। उदयन पाटलिपुत्र को स्थापना करके और हर्यक वंश का अपना राजधानी बनाया। और हर्यक वंश को पितृहीनता वंश के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हर्यक वंश को पितृहीनता वंश के नाम से जाना जाता है। पितृहीनता वंश का मतलब है पिता को वध करने वाला। पिता को वध करने वालों को पितृहीनता। इसमें जितने भी शासक बने सब अपने अपने पिता को मार करके, हत्या करके गद्दी पर बैठा था। इसी लेकर के हर्यक वंश को पितृहीनता वंश के नाम से जाना जाता है। अब आइए, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार है। अब आइए आगे देखते हैं, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। मतलब नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। अब देखिए, हम सिक्किम में जो भी दर्रा है उनके लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ। नाज है सिक्किम पर। किस पे नाज है? सिक्किम पर। अब आइए यहाँ हम दिखाते हैं, नाज नाज है। नाज किस पे है? सिक्किम पर है। नास हो गया नाथुला दर्रा और जस हो गया जेलेपला दर्रा। आइए, जेलेपला दर्रा, नास हो गया नाथुला दर्रा और जेस हो गया जेलेपला दर्रा। ये दोनों दर्रा सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में, और सिक्किम भारत का जो है ना सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सिक्किम का राजधानी गंगटोक है। कहाँ पे? गंगटोक। और सिक्किम 3 देश के साथ सीमा बनाती है, भूटान से भी, नेपाल से भी और चीन से भी। अब आइए आगे देखते हैं, और सिक्किम के अंतर्गत ही है जना कि कंचनजंगा ऊंची चोटी है। कंचनजंगा पर्वत जो है वो सिक्किम के अंतर्गत ही है। अब आइए देखते हैं, अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करने तथा अस्थायी निवासी प्रदान करने का अधिकार था। मतलब अब देखिएगा, जम्मू कश्मीर को विशेष राष्ट्रीय दर्जा दिया था 370 अनुच्छेद के अंतर्गत। आइए अनुच्छेद 370 देखते हैं। आइए, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 के तहत जो है ना जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा दिया गया था। विशेष राज्य की दर्जा दिया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत, आइए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35A, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A, इस दोनों को 2019 में समाप्त कर दिया गया। दोनों को समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर को जो है ना विशेष राज्य की दर्जा समाप्त हो गया। तब विशेष राज्य की दर्जा जो समाप्त हो गया,
तो इस अनुच्छेद समाप्त तो होने से पहले मतलब 19 तक जो है जम्मू कश्मीर ये भारत की राज्य के रूप में जाना जाता था। लेकिन जैसे अनुच्छेद समाप्त हुआ इसको दो भागों में बांट दिया, एक लद्दाख को अलग कर दिया और एक जम्मू कश्मीर खुद रह गया, दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कितना है? 8 है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। तो प्रश्न पूछेंगे अनुच्छेद 370 को कब समाप्त कर दिया गया? 2019 में। और अनुच्छेद 35 ये जम्मू कश्मीर के जो है न व्यक्ति के अस्थायी नागरिकता प्रदान किया जाता था, अनुच्छेद 35 एक के तहत ये भी समाप्त कर दिया गया। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या? शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या? अष्टप्रधान कहा जाता था। तो ये बड़ा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब शिवाजी अपने मंत्रियों को 8 भागों में बांटा हुआ था। शिवाजी जो है अपने मंत्रियों को कितने भागों में बांटा हुआ था? 8 भागों में, इसीलिए कि इसको अष्टप्रधान कहा गया। इस अष्टप्रधान में सबसे ऊंचा पद होता था पेशवा का। किसका? पेशवा का सबसे ऊंचा पद होता था। शिवाजी मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी ही है। आज जो देख रहे हैं शिवाजी को देख रहे हैं, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी। और शिवाजी का सबसे बड़ा दुश्मन था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। और औरंगजेब ने शिवाजी को गिरफ्तार करके इसको जयपुर भवन में बंद किया था, लेकिन ये भाग गया रातों रात। अरे शिवाजी जो है ना, ये अपने शासन काल में 2 नए प्रकार के टैक्स लगाया था, चौथ और सरदेश मुख कर। आइए इसके तो आप लोग देख लीजिए। आइए स्पेशल लेकर के आएंगे शिवाजी जी, तब देखेंगे। अब आइए आगे चलते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। मतलब लाइकेन जो है ये जब शैवाल और कवक जब दोनों आपस में मिलेगा तो किसका निर्माण होगा? तो लाइकेन का निर्माण होगा। लाइकेन मतलब कवक और शैवाल के मिश्रण से बनता है कौन? लाइकेन। अब ध्यान दीजिए, शैवाल के अध्ययन को कहते हैं आपको फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहलाता है। और लाइकेन शब्द थियोफ्रेटस ने दिया था। लाइकेन शब्द जो है वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेटस ने लाइकेन शब्द दिया था। और लाइकेन ये प्रदूषण का सूचक होता है। ये लाइकेन प्रदूषण का सूचक होता है। जहाँ पे अगर आपको ये मतलब CO2 गैस जहाँ रहेंगे उस एरिया में ये लाइकेन पौधा नहीं उगता है, नहीं उगता है। देखिए मैं आपको इतना विश्लेषण करके बता रहा हूँ, कहीं से प्रश्न छूटने का कोई इरादा ही नहीं है। बस मेरा एक ही मकसद है, सबका साथ सबका विकास। तो आप लोग देख लीजिए। और आगे देखते हैं अपना सब। आइए अब आगे चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी से शुरू हुआ। मतलब ध्यान दीजिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को शुरू किया गया। भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब आइए तो ये प्रश्न पूछेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को शुरू किया गया। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब। यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है तो मैं इनको सही करूंगा। यहाँ पे लाइकेन नहीं होगा, लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम,
सोम, लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम, मिस्टेक से लिखा हुआ था। आइए, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया। डू 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 डूबा दरिया कोई बात नहीं। आइए, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया। अब ये कोशिका का एक अंग है, ये कोशिका के अंग है, इसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है। देखिए, आइए ध्यान देते हैं, यहाँ लिखते हैं इसको आत्महत्या का थैली, आत्महत्या, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आत्महत्या का थैली किसे माना जाता है, तो आत्महत्या का थैली आपको लाइसोसोम को माना जाता है। और इसमें 22 प्रकार के एंजाइम भरा रहता है। मतलब इसमें लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम भरा रहता है, तो 22 प्रकार के एंजाइम भरा रहता है। इस 22 प्रकार के एंजाइम का कार्य होता है, अगर कोशिका को बाहरी आघात, कोई चोट पहुंचाता है, जीवाणु विषाणु अगर उस पर प्रहार करता है कोशिका पर, या कोशिका को नष्ट करना चाहता है, तो उनसे सुरक्षा प्रदान करता है कौन, लाइसोसोम। तो कभी कभी कोशिका की रक्षा करने के लिए अपने अंदर से 22 प्रकार के एंजाइम निकाल देता है, जिस कारण से खुद मर जाता है। इसीलिए इसका आत्महत्या का थैली कहते हैं, और इससे मानव जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए आगे चलते हैं। आइए, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन सभा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। मतलब लंदन के हाउस ऑफ कॉमन सभा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को यहाँ के संसद भवन में आपको चुना गया था। आइए, लंदन के संसद भवन का नाम है, आइए, क्या, हाउस ऑफ कॉमन सभा। समझ गए, ये ब्रिटेन के संसद भवन है। इस संसद भवन में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे आपको दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद दादा भाई नौरोजी को चुना गया था 1892 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के लंदन के जो है ना हाउस ऑफ कॉमन सभा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से, मतलब वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है। ये सबसे वृद्ध व्यक्ति। और ये दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के दूसरा अध्यक्ष बने थे। कौन, दादा भाई नौरोजी। आपका तो मॉब लीचिंग होना चाहिए, यहाँ पे लीचिंग लिखिएगा। मॉब लीचिंग क्या है? अब देखिएगा, क्वेश्चन है मॉब लीचिंग क्या है। तो ये देखिएगा, एक आपको उदाहरण पेश करना चाहता हूं आप लोग को। कभी चोर को चोरी करते हुए देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो देखिए वो कभी कभी पकड़ में आ जाते हैं, वो कभी कभी पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो आम जनता ढेर सारा इकट्ठा होकर और उसको काफी पिटाई करता है, और पिटाई करने के दौरान वो मर जाता है ना, तो वही कहलाता है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग एक प्रकार की भीड़ है, भीड़ क्या है, भीड़ में किसी की हत्या कर देना। मतलब भीड़ है तो भीड़ों ने किसी को हत्या कर दिया। मतलब एक साथ ढेर सारा आदमी किसी को हत्या कर दिया, या जो भी कारण हो, या चोर हो, या किसी को मार के भाग रहा हो, या किसी को लूट करके भाग रहा हो, वो पकड़ में आ गए और जनता ने मार दिया उसको, इतना मारा कि वो मर गया, तो वही कहलाता है मॉब लिंचिंग कहलाता है। कल आप लोग इसके मीनिंग लिख करके आइएगा। हम समझा दिए हैं कि मॉब लिंचिंग क्या है। भीड़ के द्वारा किसी को हत्या कर देना ही मॉब लिंचिंग कहलाता है। कल कॉपी में लिखा होना चाहिए सबको। कल चेक करूंगा कॉपी, हर एक कॉपी लेकर के आइएगा। अब आइए देखते हैं,
थोड़ा सा कट गया होगा तो कोई बात नहीं, हम बोल देते हैं। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। लाइट तो भुक भुक करता है इसलिए कि मूड ऑफ हो जाता है। आइए, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया कहा जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है ना अवतल लेंस का प्रयोग होता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको किसका प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु दिखाई देगा, जो आंख में दोष रहेगा वहां की वस्तु देखिएगा, उसके विपरीत वाला वस्तु नहीं देख पाइएगा। जैसे देखिए, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु देखेंगे पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा, यही आपको निकट दृष्टि दोष। और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और इंग्लिश में इसे मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोपिया। चलिए, सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद मैं इसका कंक्लूजन निकालता हूं। अब आइए देखते हैं, आप लोग एक लाइन में फटाफट पढ़ देते हैं। आइए, हर्यक वंश का तीसरा शासक उदयन पाटलिपुत्र को जो है ना स्थापना किया। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। उसके बाद अनुच्छेद 35 जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार प्रदान करने के साथ अस्थायी निवासी प्रदान करने का अधिकार था। ठीक, शिवाजी के मंत्री मंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। आइए, शैवाल और लाइकेन के मिलने से शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को किया गया। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। इसे आत्महत्या के थैली कहा जाता है। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन सभा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद ये मॉब लिंचिंग क्या है? ये भीड़ के द्वारा किसी की पीट करके हत्या कर देना ही मॉब लिंचिंग कहलाता है। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया कहा जाता है और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग से एक ही निवेदन है कि लाइक कीजिए, सबसे ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को ग्रुप में भेजिए ताकि अगला वीडियो भी इससे और बेहतर बना के लेकर के आए। आप लोग लाइक कीजिएगा तो कमेंट कीजिएगा तो उतना ही मेरा जो है ना अंदर से उत्साह बढ़ेगा और मैं हंसी डांस कर के आप लोग के लिए मैं वीडियो बना करके लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, मैं हमारा तब बापला भगत। धन्यवाद।